हैं ऋतु चौधरी जी कांग्रेस के, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जयराम विप्लव जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सूर्या मैथिल जी, तबीयत इनकी भी ठीक नहीं है आज, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हल्ला कम मचेगा, है ना सूर्या? देखिए प्रतीक जी, हल्ला मचाने की बात नहीं है, सच को सच कहने की आवश्यकता है और पूरी शक्ति से सच कहा जाता है। यहाँ के जो मेरे सारे मित्र खड़े हैं, इन सब की शुभकामनाओं से मेरी तबीयत अभी ठीक हो जाएगी। हाँ, क्या बात है, गुरु गुरु चेला शक्कर हो गया, बहुत अच्छी बात है। आकृति भाटिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत दिनों बाद आज शो में आई हैं। हाँ जी, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। काले कपड़े में आई, अंदाजा आपने लगा ही लिया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज गुलाम सरवर साहब, हम मैं आता हूँ आपके पास, मजा आएगा मुझे। मैं बहुत देर से देख रहा था कि मेरी तबीयत कौन ठीक करेगा, आप ही लोगों से ठीक होगी। हाफिज गुलाम सरवर साहब जनाब मौजूद हैं हमारे साथ, AIUMM से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना, थैंक यू सो मच। सैयद जवाद साहब कुछ देर में यहाँ पे आएंगे और हमारे साथ रमनीश वस्त जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। दयाशंकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करें। पाजी कुछ बोलना है क्या, कुछ मन में है? बताऊंगा। हम ये बीजेपी वालों से पूछना चाहते हैं, जो क्या नाम है, रंजन गोगोई, जिनको सदस्य ने दिया है कि राफेल के चक्कर में उनको कैसे मोदी जी को क्लीन चिट दी उन्होंने, ये आप तो हल्ला मचाते हैं खूब। अच्छा, क्यों हल्ला मचाते हैं? पुरानी तस्वीर खोल लें, पुराना चैप्टर खोलना चाहते हैं। तो दरअसल हुआ ये कि आज कांग्रेस के नेताओं ने काले कपड़े पहने, संसद में गांधी जी की मूर्ति के सामने प्रदर्शन किया। उन्होंने पूछा काले कपड़े क्यों पहने, तो कांग्रेस के नेता ने कहा कि काले कपड़े इसलिए पहने क्योंकि हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की मांग कर रहे हैं, खासतौर से अडानी के मुद्दे पे, इसलिए काले कपड़े पहन के हम सामने आए हैं प्रोटेस्ट में। और इस बात के लिए सामने रखना चाहते हैं कि 18 पार्टियां जो विपक्ष की हैं वो सब आई हैं साथ में एकजुट कर। हालांकि इसमें सावरकर के मुद्दे पर, एक सावरकर का मुद्दा ऐसा है जिसके मुद्दे पे शिवसेना उद्धव गुट जो है वो नहीं आया इनके साथ, क्योंकि सावरकर के मुद्दे पे उनका पक्ष जो है वो अलग है, वैसे उनके साथ है। तो काले कपड़े पहन के, और आपको मालूम है क्यों काले कपड़े पहने, क्यों प्रोटेस्ट चल रहा है, पता है ना भैया? नहीं पता? मैं बता दूं। 2 साल के लिए जब सदस्यता के बाद, जब राहुल गांधी की सदस्यता, भाई एक मिनट बाबू, 2 साल के लिए जब सदस्यता सजा के बाद, जब 6 साल के लिए वो जो कानून तो है कहता 6 साल के लिए आप पार्टी से चुनाव नहीं लड़ सकते, तो उसको लेकर तमाम सारी बिंदु, तमाम सारी विपक्ष एकता और साथ में विपक्ष एकता के साथ ये कहना कि लोकतंत्र जो है वो खत्म कर रही, इसलिए काले कपड़े हमने पहने हैं। तो पहले हम कांग्रेस के और बीजेपी के हिसाब से शुरू करते हैं, क्योंकि ये भी कहा गया कि माफी मांग लीजिए। तो राहुल गांधी ने कहा कि हम माफी नहीं मांगेंगे, हम गांधी हैं, हम सावरकर नहीं है। तो अब सवाल ये हुआ कि सावरकर के बारे में भी बहुत सारी बातें हुई, ये सारी चीजें मैंने बता दिया, आप सारे लोग भिग गए। बैठिए आराम से, बातचीत शुरू करते हैं, फिर एक एक करके मैं आपके पास भी आता रहूंगा। जी, कांग्रेस से ऋतु। देखिए प्रतीक जी, पहली बात तो लोकतंत्र के लिए बहुत काला अध्याय रहा जिस दिन जो है राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई। इसमें एक चीज मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगी। हंसते क्यों हैं आप? जब वो बोले तो हंसते क्यों बीच में? क्यों हंसेंगे? बोले दीजिए उनको, चुपचाप खड़े रहिए, खड़े रहिए। प्रतीक जी, संविधान के आर्टिकल 103 के अनुसार जो है जो लोकसभा का सेक्रेटरी होता है, जब वो किसी सांसद की सदस्यता को रद्द करता है तो उसको पहले प्रेसिडेंट की इजाजत लेनी पड़ती है। वो सारा मामला जो है राष्ट्रपति के सामने जाता है, फिर राष्ट्रपति ये डिसाइड करेगा कि उसको रद्द किया जाए या ना किया जाए। इसमें जो है रूल्स का जो है बिल्कुल उल्लंघन हुआ है। और ये रूल्स के खिलाफ मैं आ रहा हूँ, मैं बीच में बोलो। हम बोलने दो। हाँ जी, हम कोर्ट के फैसले के साथ है, लेकिन लोकसभा के सेक्रेटरी ने जो जल्दबाजी दिखाई और संविधान के आर्टिकल 103 का जो उल्लंघन किया, उसके हम सख्त खिलाफ है। अगर हम इसके खिलाफ कोर्ट में जाते हैं तो ये फौरन क्वैश हो जाएगा, सदस्यता जो है उसी वक्त मैं आया। खबर ये आई कि मुझसे कहा गया कि खबर तो देखिए,
हुजूर आली आप बातचीत करते रह गए, खबर तो देखी नहीं आपने। और ये कहा गया कि अभी सदस्यता गई है और अभी राहुल गांधी का घर जिसमें हाँ जी, मुझे याद है सन 75 में जब इंदिरा गांधी ने, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जब इमरजेंसी लगाई थी तो अच्छों को बंद कर दिया था। तो ये क्या उन्होंने राष्ट्रपति से जी जी बिल्कुल बिल्कुल मैं बात करूंगा, आपने 75 भी याद। जी दया जी जी एक लाइन जोड़ लिया जाए कि जयराम भैया को बोलने में आसानी हो जाएगी सर। हाँ। थोड़ा सा ये जोड़ना चाहता हूं, ये तो न्यायिक प्रक्रिया है और लोकसभा सचिवालय के सामने दूसरा कोई विकल्प नहीं था, उनकी सदस्यता रद्द होनी थी क्योंकि 24 घंटा के अंदर उन्होंने किसी तरह का कोई अपील नहीं किया। मैं ये मानता हूं। सवाल उत्पन्न ये होता क्यों नहीं है, मांगी इन्होंने? सवाल पहले माफी नहीं मांगेगा भैया जी, नहीं जब मांगी। स्वार्थ हृदय से भरा सेवा का स्वांग रचाने से क्या, राहुल गांधी के स्वांग रचने का प्रयास कर रहे हैं। यदि सूरत कोर्ट से उनको लगता है न्याय नहीं मिली तो हाई कोर्ट चले जाते, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? सुन लीजिए सर, सवाल अब ये उत्पन्न होता है कि लोकसभा में 233 ऐसे सांसद बैठे हुए हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामला है, 130 के लगभग ऐसे सांसद वहां बैठे हुए हैं जिनके ऊपर जो है गंभीर मामला दर्ज है, गंभीर आपराधिक मामला दर्ज है। उसमें 29 लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर हीट स्पीच का मामला है। उन सभी लोगों ने अपना एफिडेविट दिया है सर। अब सवाल ये है कि अगर कार्रवाई अदालत की होती है तो जयराम भैया आधा का आधा संसद भवन खत्म हो जाएगा। 11 महीना समय काले बाकी है। कपड़े क्यों और पहने एक थे? लाइन और सर। काले एक लाइन कपड़े और। इसलिए पहने थे, उनको काला दिन याद आ गया एक लाइन और 1975 में जब इमरजेंसी लगाई जी गई। जयराम जी जी जयराम जी, जी कांग्रेस प्रवक्ता ने जैसे हाँ। बोलना शुरू किया तो बगल में कोई हंसने लगा और आपने कहा कि आप हंस क्यों रहे हैं। हाँ। अब कांग्रेस पार्टी अगर लोकतंत्र का लेक्चर देगी तो लोग हंसेंगे क्योंकि 1975 का दौर सबको याद है। इस देश में लोकतंत्र की हत्या हुई थी कांग्रेस पार्टी और इंदिरा गांधी जी के आदेश पर हुई थी। और वो क्या था मामला, वहां भी सदस्यता गई थी और आज ये बात कर रहे हैं। इनको देश की किस संस्था पर यकीन है? न्यायपालिका पर भरोसा नहीं। भरोसा होता तो लोअर कोर्ट की बात को लेकर अपर कोर्ट में अपील में जाते, नहीं गए क्योंकि स्वांग रचना है। और आज जो कुछ किया दरअसल लोकतंत्र के लिए काला अध्याय, काला दिन वो है। आज इन लोगों ने जानलेवा हमला करने का प्रयास लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर किया, तख्तियां फेंकी। इनका ना लोकसभा के अध्यक्ष पे विश्वास है, ना इनका सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है, न देश की संविधान पर विश्वास है। वही संविधान कहता है ऑटोमेटिकली सजा मिलते ही 24 घंटे के भीतर नोटिफाई हो जाएगा, उसका सरकार से कोई लेना देना नहीं। मेरी आपकी बात ना सुने, अपने पुराने मित्र कपिल सिब्बल को तो सुन ले। जी देखिए, बार बार जो इमरजेंसी का जिक्र हो रहा है, तो क्या अभी इमरजेंसी चल रही है अनडिक्लेयर्ड? पहले तो आप ये बताइए, अगर उस टाइम फ्रीडम ऑफ स्पीच का गला घोटा गया था तो इस बार घोटने का हमें लाइसेंस मिल रहा है क्या? तो मैं एक निष्पक्ष बात करूंगी और एक कुछ कविता जो अभी बात की है, बिल्कुल बिल्कुल पहले भी गलत था, आज भी गलत है, बिल्कुल। तालियां। रुको में निष्पक्षता दिख रही है। कपड़े से आपको नहीं आपको काले कपड़े से एतराज है या बात पे एतराज है? देखिए, काले कपड़े में निष्पक्षता दिख रही है। बोलो, कुछ भी पहनो। यही औरतों को क्या पहनना चाहिए तुम लोग शुरू से बताते आए हो, हमें आपका नहीं चाहिए। आप बोलिए। पहली बात तो यह है प्रतीक जी कि ये बोल रही हैं और बोलते हुए कह रही हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। यही तो 75 और 2023 में अंतर है। मोदी जी अपने विरोधियों को भी बोलने का अवसर देते हैं। मैं आपका जवाब एक इस बात से बोलती हूँ कि बिल्कुल भगवा भी पहनेंगे, भगवा हमारा है, उसमें क्या डर है हमें? भगवा भी हमारा है, काला भी हमारा है, हरा भी हमारा है, सफेद भी हमारा है, तिरंगा हमारा है। तो भगवा को आतंकी अरे संज्ञा क्यों दी जाती है? अब चुपचाप रहने, भगाएंगे अभी। भगवा को आतंकी बोलना गलत है, मैं भी मानती हूँ इस चीज को। एक मिनट, आम जनता विपक्षी आवाजों से इतना डरते क्यों हो तुम? तीखे सवालों से इतना सकपकाते क्यों हो तुम? हमने तो सुना था सत्य के रास्ते पर चलने वाले निडर होते हैं, कहीं असत्य और अधर्म के रास्ते पे तो नहीं चल रहे एक लाइन नहीं नहीं, प्रतीक जी, इन्होंने राहुल गांधी जी के लिए बहुत अच्छा कहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी जी को डर लग रहा था, 2-2 सवालों के जवाब पर पत्रकार को ही अपमानित करने का काम किया। मैं इनके लिए तालियां बजाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। आ इधर आप जी, कहाँ से आना हुआ?
आगे पंजाब से, वो तो लग गया था पंजाब से ही हो। तो कैसे आना हुआ इधर पंजाब से? जॉब करते हैं लुपिन कंपनी में। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और पंजाब के हालचाल कैसे हैं? बढ़िया चल रहे हैं। तो कोई बातचीत बोलनी है या फिर हल्ला ही मचाते रहना है? आपको एंजॉय कर रहे हैं। ये एंजॉय का मुद्दा है, गजब है भाई। हाँ जी, कौन हाथ उड़ा रहा था? हाँ जी जनाब, आइए आगे आइए। क्या नाम है साहब? सिद्धार्थ जी, कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से ही। दिल्ली से। क्या काम करते हैं आप? जॉब करते हैं सर, किस विभाग में? फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज में बात करते हैं। पंजाब वालों के तुरंत कान खड़े हुए फॉरेन एक्सचेंज। जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? मनमोहन सिंह एक बिल ला रहे थे पहले, जब उनकी गवर्नमेंट थी, हाँ। जो क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं पॉलिटिशियंस के ऊपर, उनका सदस्यता मिटे ना। हाँ। राहुल गांधी ने वो बिल फाड़ा, लिखा व्हाट इज नॉनसेंस। हाँ। तो ये कर्मा वापस उनके ऊपर आया है। कर्मा वापस लौट कर आया है। जी मैं आया बिल्कुल आया। हाँ बोलो, क्या उम्र है? सर सारे न्यूज रिपोर्टर मेरे रिपोर्ट, उम्र क्या है? 15 साल। चलो घर जाओ, भागो। 15 साल में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यू आर माई आइडल। मैं तुम्हारा आदर्श? अरे तब तो फिर हो गया बंटाधार। 15 साल उम्र, कौन से क्लास में हो? 10th पास आउट हुआ। 10th पास आउट हुए हो? कितने नंबर आए? अभी रिजल्ट नहीं आया, पेपर हो गया। पेपर हो गया तो चलो अब 11वीं 12वीं की तैयारी शुरू करो, ठीक है? और यहाँ ना आया करो। सर फर्स्ट टाइम आया हूँ। हाँ बस आखिरी बार, इसके बाद ना आना। यहाँ पे अपने घर पे रहो, अपना आराम से पढ़ाई लिखाई करो, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। बोलो क्या बोल रहे थे? सारे न्यूज रिपोर्टर बस बीजेपी वालों की तारीफ क्यों करते रहते अंदर आ। शाबाश शाबाश। नहीं, काला पहन के आए थे, तुम्हें क्यों पेट में दर्द हो रहा है? तुमने काला क्यों पहना था? ऐसे मन किया गया, ऐसे आ गए? ऐसे सर मन किया था। मन किया था। नहीं, ये इस पे कमेंट नहीं होगा। कमेंट नहीं। मैं रमनीश मैं पक्का भगा दूंगा, कोई संदेह नहीं। नो, मैं बिल्कुल, मेरी जनता है, मैं करूंगा, मेरा शो है। आपको दिक्कत हो तो निकल जाइए बाहर। जी हाँ बेटा, क्या सवाल था तुम्हारा? सारे बीजेपी मतलब सारे रिपोर्टर बीजेपी वालों को ही कुछ सपोर्ट करते हैं। सारे रिपोर्टर बीजेपी वालों को ही क्यों सपोर्ट करते हैं? मतलब दिखाते रहते हैं उनके बारे में, उनके ही बारे में दिखाते हाँ, रहते हैं। और अपोजिट पार्टी की सारी हानि, और अपोजिट पार्टी की सारी हानि में दिखाते हैं। ऐसा लगता है तुम्हें? क्या नाम है तुम्हारा? शिवम। कहाँ के रहने वाले हो? मैं बिहार का रहने वाला हूँ, अभी दिल्ली रहता हूँ। बिहार में कहाँ से? मुजफ्फरपुर। अरे बड़ी क्रांतिकारी जगह से। एक बार सवाल फिर से पूछो, क्या सवाल था तुम्हारा? सारे न्यूज रिपोर्टर बीजेपी वालों को ही क्यों बोल? नहीं, बिल्कुल मैं ये देना चाह रहे हैं। देखिए प्रतीक जी, मेरे भाई ने पूछा कि सारे न्यूज रिपोर्टर्स जो हैं, ये जवाब आप देंगे इसका? किस बात का? मैं भी दूंगा। अच्छा देखिए, हाँ। 1975 का वो दौर याद कर लीजिए, जब इस देश के अंदर सारी की सारी मीडिया को जेल में डाल दिया था, पूरे विपक्ष को जेल में डाल दिया था, एक नारा लगाने की परमिशन नहीं थी। यही कारण है कि इस देश की जो वर्तमान सरकार है वो लोकतंत्र को यहाँ रखती है। इनकी आज तबीयत खराब है, तब ये बोल रहे हैं इतना। कहाँ से आना हुआ साहब? सर मैं बिलोंग करता हूँ बिहार से। बिहार से। आज बिहार के लोग बहुत हैं। अब वो वहां पे सब खड़े हो गए, इतनी दूर दूर खड़े हो सब लोग। आओ इधर आओ सब लोग, चलो पेड़ पे खड़े हो जाओ, चलो। देखिए यहाँ पे जो बात सत्ता की होती है, तो हाँ। सत्ता में बेसिकली समाज में शिक्षा की एक जरूरत, मिनट प्लीज बेटा, प्लीज कोऑपरेट करो। जी शिक्षा की जरूरत है, ना कि ये ऐसे किया वो ऐसे किया, डिक्टेटरशिप की। सब अपने अपने मतलब साधने का, मतलब एक बाजार है, मतलब साधने का एक बाजार है सिर्फ, और बाजार किया जाए। मैं आ रहा हूँ, मौलाना से मैं पूछ लूं। 18 मैंने एक कविता, इन्होंने कविता लिखी थी ना, तो मैं उस कविता पे जवाब दे देता हूँ। जो ये कह रही है ना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, अरे सुन लीजिए ना। अरे भैया, दम दम धड़म धड़ैया रहे और सबसे बड़ा लड़ैया रहे। राहुल बाबा कह रहे थे ये कुछ दिन पहले तक, हवा निकल गई, क्योंकि कोर्ट का सम्मान करोगे नहीं, संविधान का सम्मान करोगे नहीं, कोर्ट में प्रेजेंट होगे नहीं, और जब कोर्ट तुम्हारे खिलाफ निर्णय दे देगा तो चिल्लाओगे, अरे लोकतंत्र की हत्या हो गई। प्रतीक जी, पहली बात तो मैं जयराम जी की बात का जवाब देना चाहूंगी कि इन्होंने बोला कि इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई और आपने उन्हें जो है संसद, उनकी सदस्यता जो है रद्द की, और 1980 में प्रधानमंत्री बन के आई।
की सदस्यता रद्द की है